हम अक्सर सुनते हैं एक ही जिंदगी है, हंसकर जियो, और सोचें यही हंसी आपकी जान ले ले तो। मैं वो वाली जान नहीं बल्कि जान निकल जाने वाली जान की बात कर रही हूँ। वैसे तो हर शख्स यही कहेगा कि वही वाली जान ही जान ले, और किसी ने क्या खूब कहा है कि वो जान जान कह के मुझे बेजान कर गया। मेरे ख्याल से मैं टॉपिक से हट रही हूँ, इस जान के हवाले से फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जानलेवा हंसी की। अस्सलाम वालेकुम जी, हर सीरियस और नॉन सीरियस कंटेंट के साथ मैं हाजिर हूँ माहम जाहिद, और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी हंसी की जो आपको मौत के घाट उतार सकती है। हंसी आमतौर पर सेहत के लिए मुफीद समझी जाती है, और ये भी सच है कि हंसी मजबूत दवा है, मूड को बूस्ट करती है और जहनी तनाव को कम करती है। आपके दिमाग और जिस्म को तवाजुन में लाने के लिए एक अच्छी हंसी के अलावा कोई भी चीज इतनी तेजी से काम नहीं करती और भरोसामंद नहीं होती, लेकिन एक अच्छी हंसी आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती है। इर्तिकाई नुक्ता नजर से देखें तो हंसी एक कदीम बका का हथियार है जो इंसानों ने तरक्की के दौरान अपनाया। हंसी इंसानों को एक साथ जोड़कर गिरोहों में रहने की भी तरगीब देती है। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और अगर हम समाजी हंसी की बात करते हैं तो इसके जरिए दूसरों को नीचा भी दिखाया जाता है, दिल भी जीता जाता है, या दबाव को कम भी किया जाता है। सूफियाना फलसफे में देखें तो जो शख्स कायनात की बेसबाती को पहचानता है वो या तो रोता है या हंसता है। मारूफ स्कॉलर बर्टन रसल के मुताबिक हंसी एक दानिशवराना बेबसी है, और ये उस वक्त आती है जब इंसान किसी हकीकत की नरमी या बेमानवियत को तस्लीम कर लेता है। और तो और ये हंसी या मुस्कुराहट बहुत सी शक्लें इख्तियार कर सकती है, हत्ता कि ये हर तरह के माहौल और सिचुएशन में अपने ही अंदाज में ढल जाती है और हर तरह के जज्बे की अक्कासी भी कर सकती है। जैसे कि कहा जाता है हंसी तो फंसी लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, कभी कभी चमाट भी पड़ सकती है। और हम सोचते हैं जी हंसते हंसते लग गए रस्ते, या फिर वो गाना ही देख लें, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो जनाब गम को छुपाने के लिए भी हंसा जाता है, और कभी कभार तो ये हंसी बहुत ही गलत मौकों पर भी निकल जाती है। बहुत खतरनाक लम्हात होते हैं और आपको बहुत मुश्किल में फंसा सकते हैं। जैसे कि मुझे मेरी टीचर जब मुझे डांटा करती थी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो मेरी हंसी निकल जाती थी और मुसलसल मैं हंसती रहती थी। समटाइम्स ऐसा होता था कि मेरे दोस्त मुझे हंसा देते थे, तो मुसलसल हंसते रहने की वजह से एट द एंड ये होता था कि टीचर कहती थी चलो क्लास से बाहर निकल जाओ। तो बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे होता है कि ये हंसी आपको फंसा भी सकती है, और बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे भी होता है कि ये हंसी आपको बहुत सारी मुश्किल सिचुएशन से निकाल भी सकती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हंसकर टाल दो, बहुत सी तल्ख बातें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं सिर्फ हंस के। तो जनाब हंसी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वाहिद हथियार है आपके पास जो इनविजिबल है। इसे चाहे तो मुश्किल वक्त में हंसकर आप निकल भी सकते हैं मुश्किल सिचुएशन से, और चाहे तो किसी को फंसा भी सकते हैं और खुद भी फंस सकते हैं। लेकिन मैं वो वाला फंसता नहीं कह रही, यहाँ आप गलत मत फंस जाइएगा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काफी खतरनाक हो सकता है। बाज़ औक़ात बेकाबू और हद से ज्यादा हंसना जानलेवा साबित हो सकता है। ज्यादा हंसने से जिस्म में मुख्तलिफ जिस्मानी रद्द अमल पैदा हो सकते हैं जो बाज़ औक़ात खतरनाक साबित होते हैं। शदीद हंसी दिल की धड़कन तेज करती है और सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती है। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जो बाज़ औक़ात दिल के दौरे या फॉलिज का सबब बन सकती है, और मेडिकल जुबान में इसे कहते हैं फेटल लाफ्टर या लाफ्टर इंड्यूस सिंकोपी। और तो और जनाब अगर किसी शख्स का दिल या दिमाग पहले से कमजोर हो तो ये हंसी मोहलिक बन सकती है। अगरचे ऐसे वाकयात बहुत कम और नायाब हैं, और यहाँ पर मुझे वो गाना भी याद आ गया कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो ऐसे सिकंदर कौन है, और ऐसी अहम शख्सियात का जिक्र करेंगे जो हंसते हंसते दुनिया से चले गए। तो जनाब सबसे पहला नाम है क्रिसिपस। एक यूनानी फलसफी थे जो हंसते हंसते चल बसे। क्रिसिपस 206 से 279 कबल मसीह के दौरान यूनान में रहते थे। एक मशहूर फलसफी थे और स्टोइक फलसफे के बानियों में शुमार किए जाते थे। इनकी मौत एक अजीबो गरीब वाकये से हुई। कहा यह जाता है कि वो एक गधे को शराब पीता देखकर इतनी शिद्दत से हंसे कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने गधे को इंजीर खाते देखा और मजाक में कहा कि इसे बगैर मिलावट की शराब पिला दो। तो ये मंजर उनके लिए इतना ज्यादा फनी था कि वो हंसते हंसते बेकाबू हो चुके थे और फिर बिलाखिर दम तोड़ गए। इसके बाद दूसरा नाम है एलेक्स मिचेल। टीवी पर मज़ाहिया प्रोग्राम देख रहे थे और हंसते हंसते दुनिया से रुखसत हो गए। इंग्लैंड के रिहायशी थे और 24 मार्च 1975 को बीबीसी के प्रोग्राम द गुडीज देखते हुए हंसी के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। और तो और ऐसी बहुत सी शख्सियात हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है जिनकी मौत हंसते हंसते हुई, लेकिन हम बात कर रहे हैं चंद अहम शख्सियात की जिनमें तीसरा नाम आता है ओले बेंटसन का।
ایک مزاحیہ فلم دیکھ رہے تھے اور ہنستے ہنستے موت کا شکار ہو گئے۔ ڈنمارک کے 71 سالہ اولے بینٹسن 1989 میں A Fish Called Wanda نامی مزاحیہ فلم دیکھ رہے تھے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک مزاحیہ منظر ان کو اتنا زیادہ فنی لگا، وہ اتنا ہنسے کہ ان کی دل کی دھڑکن جو تھی وہ 250 سے 500 فی منٹ تک پہنچ چکی تھی، جس کے بعد ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تے ہن دسو، ہن تسی ہسو گے لیکن ہنسنا چاہیے۔ ہنسی سے موت کے واقعات انتہائی نایاب ہیں، لیکن بعض صورتوں میں بے قابو ہنسی یا ہنسی کا دورہ پڑ جانا، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں لافٹر فٹس، یہ جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ خیر، دنیا میں روزانہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہنستے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کی ہنسی جان لیوا بن سکتی ہے۔ عام طور پر یہ خطرہ صرف ان افراد کو ہوتا ہے جنہیں دل، نیورولوجی یا سانس کی پیچیدگیاں ہوں۔ تو اب آپ کو پتہ چلا، ہنسی صرف خوشی کی علامت نہیں ہے، کبھی کبھار آخری لمحہ بھی بن سکتی ہے۔ مگر گھبرائیں نہیں، ہنسنا اور ہنسانا بہترین عمل ہے، اس لیے ہنستے رہیں، بستے رہیں، لیکن ڈسنا آپ نے کسی کو نہیں ہے۔ بس مسلسل جاری رہنے والے کہکہوں میں اپنی جان کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے کون سی جان کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔